चलिए बच्चों, मैं आप लोग को आज से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कुछ फॉर्मूलाज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, चलिए तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इनका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इनका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले एक निमोनिक्स है, वो क्या है? पढ़ो पढ़ो बच्चों पढ़ो, हनी, हैरी, भागो। ठीक है, ये बच्चे बदमाशी कर रहे थे इसलिए मैंने इन्हें भगा दिया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा क्या है और टेन थीटा का। तो P से परपेंडिकुलर, सबसे पहले ये थीटा बतलाता क्या है, ये थीटा बताता क्या है? तो ये थीटा जो है एक ट्रायंगल के साइड्स का एक, इसमें ये परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। ठीक है, उसमें से ये हमारा क्या है? ये है हमारा थीटा, ये है हमारा थीटा और ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अगर ये इसलिए 90 डिग्री है, सॉरी ये 90 डिग्री है इसलिए से इस साइड को परपेंडिकुलर बोला जा रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जब किसी भी साइड पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो उसके दोनों साइड 90 डिग्रीज बनते हैं, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर है और एक साइड 90 डिग्री बन रहा है। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए सॉरी, पढ़ो बच्चों पढ़ो। ठीक है, पढ़ो बच्चों पढ़ो, हनी, हैरी, भागो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तो हो गया। चलिए ये हम लोग जान गए ये तीनों। अब ये तीनों का कहानी क्या है ये जानना है। चलिए तो अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला कैसे याद होगा हम लोग को ये देखना है। ठीक है, पढ़ो बच्चों पढ़ो, नीचे से स्टार्ट करेंगे। पढ़ो बच्चों पढ़ो, हनी, हैरी, भागो। ठीक है, अब ये तरीका है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। वो जो लाइन है उसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, पढ़ो बच्चों पढ़ो, हनी, हैरी, भागो। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कुछ और चीज बताते हैं। चलिए कुछ और जान लेते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा। ओके, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई टेन थीटा, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा का 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 बाई टेन थीटा। ये कॉसेक थीटा है, इसका इससे रिलेशन है 1 बाई साइन थीटा, इसका इससे रिलेशन है सेक थीटा का कॉस थीटा से, और इसका कॉट थीटा का टेन थीटा से रिलेशन है, कॉट थीटा का टेन थीटा से। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। और कौन सा फॉर्मूला है चलिए देखते हैं।
अब एक चीज़ क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक वैल्यू का टेबल होता है। आप लोग को पहले दिखा ही देता हूं मैं, चलिए। ये वैल्यू का टेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री ये है साइन। यहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, मैंने जो पढ़ाया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, उनको उसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहां भी आपको देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, आपको इसको इसी ऑर्डर में याद रखना है। इससे बहुत फायदा होगा और बहुत सारा कंफर्टेबल होगा हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखिए और एक चीज, यूँ तो आपको बताया जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होता है, साइन 0 डिग्री का, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। लेकिन एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, पहले आप इसको याद रख लीजिए। साइन 0 तो आप इसको ऐसे याद रखिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसका जस्ट उल्टा कॉस में होता है। कॉस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, देखिए 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आप बुक में इसको एक बार जरूर मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब 10 का फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक चीज़ बताते हैं। चलिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा जो टेन थीटा के बाद है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको याद रखना है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो यहाँ 0/1, 0/1, ठीक है। तो 0/1 क्या होगा, 0, तो यहाँ पे ये 0 होगा। 1/2, अब देखिए टेन थीटा का ये वाला बॉक्स भरना है हम लोग को, तो फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और इसका √3/2। चलिए 1/2 और √3/2, ये बड़ा वाला डिवाइड का साइन है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में है। तो चलिए 1/2 इंटू इसको, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो 2 कट गया, 1/√3। इस जगह में क्या आएगा, 1/√3। यहाँ पे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इक्वल्स टू 1/√2 इंटू √2/1। √2 कट गया, 1 बचा, यहाँ पे 1 आ गया। फिर √3/2 और 1/2 इक्वल्स टू √3/2 इंटू 2/1। 2 कट गया, √3, ठीक है। अब ये आखिरी वाला देखिए, 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 से आप किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। 0 से किसी को कैसे डिवाइड करिए, कोई भी नंबर को, ठीक है। तो इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। चलिए उसके बाद क्या करना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा आ गया। अब कॉट थीटा को कैसे निकाला जाए, है ना, कॉट थीटा को कैसे निकाला जाए, तो देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ है तो 0। अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, मतलब 1 पहले बाद में 0।
1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब देखिए ये और ये सेम है, तो फिर जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा अपोजिट था 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, वैसे ही ये भी आएगा। चलिए और एक तो देखते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा बाई साइन थीटा, √3/2 बाई √3/2 बाई 1/2 इक्वल्स टू √3/2 इंटू 2/1, 2 कट गया तो कितना आएगा यहाँ पे √3, देखिए √3, उसी तरह यहाँ पे 1 आएगा, 1/√3 आएगा और 0 आएगा। बच गया सेक और कॉसेक, है ना। तो सेक और कॉसेक को देखते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला आपको लिखाया गया है, मैंने अभी लिखा था कि कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है। और सेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा। एक नंबर, दो नंबर, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा है, तो 1/1 कितना होगा, 1 होगा। फिर सेक 30 डिग्री कितना होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा, ठीक है। मतलब cos क्या है, थीटा यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे cos थीटा सेक थीटा का फॉर्मूला है 1/cos थीटा, तो 1 यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा। उसके बाद cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो √3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये बड़ा वाला डिवाइड, ये जो डिवाइड है ये वाला है, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे 1/1 ऊपर लिख देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको और इसको सही से सिंप्लीफाई कर पाए। क्योंकि यहाँ ऊपर एक ही 1 था तो डिवाइड में 1 कर दिए। क्यों किए, क्योंकि ये जो बड़ा वाला डिवाइड है इसके नीचे 2 वैल्यू है, वो डिवाइडेड में है, बाई में है, ठीक है, √3/2, तो 1/1 इंटू 2/√3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा आपका 2/√3 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 1/1 और 2 ये √3 है, तो 2/√3, 1 2/√3। आगे देखते हैं सेक 45 डिग्री cos 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2। अब यहाँ भी एक ही 1 है ऊपर में, तो हम लोग 1/1 करेंगे, ठीक है। 1/1 इंटू √2/1, √2/1, तो यहाँ पे आ जाएगा √2, तो यहाँ पे आ गया √2, ठीक है। अब क्या होगा, आगे क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे cos 60 डिग्री करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री का 1/2, तो 1/2, तो 1/1 इंटू 2/1, तो कितना आएगा 2, तो 2। फिर क्या होगा, चलिए सेक 90 डिग्री का 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, तो 1/cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/0, नॉट डिफाइंड। तो फिर से यहाँ पे होगा नॉट डिफाइंड। चलिए एक बार हम लोग मैच करते हैं कि हमारा जो वैल्यू है वो सही आया है कि नहीं। देखिए यहाँ पे सेक 0 क्या है 1, चलिए सेक 0 हमारा 1 है, देखिए सेक 0 यहाँ पे हमारा 1 है। उसके बाद क्या है सेक 30 डिग्री 2/√3, सेक 30 डिग्री 2/√3, ठीक है। उसके बाद क्या है √2 और नॉट डिफाइंड। चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कॉसेक हमारा है 1/sin, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम लोग 0 डिग्री लिखेंगे, तो 1 और sin 0 कितना है 0, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ऐसे रिवर्स होने लगेगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे √2, 2/√3 और 1, ठीक है। अब देखिए साइन
30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो 1 और साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री अपना 1/2 है, ठीक है। तो 1/1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/1 इंटू 2/1। तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे 2/√3 आएगा और यहाँ पे 1। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा 1/sin थीटा है, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा है, सेक थीटा 1/cos थीटा है, ठीक है। और दोनों अपोजिट है एक दूसरे का, क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे भी रिवर्स होगा। चलिए इतना